मिडिल ईस्ट से बढ़कर गल्फ क्या सोच रहा है, क्योंकि गल्फ की सिक्योरिटी अमेरिकन के पास थी, बड़ी खामोशी छाई हुई है वहाँ पर, कोई तब्दीली तो नहीं आने वाली? तब्दीली आ चुकी है। पहले मैं पाकिस्तान के रोल की बात करूं। देखिए, एक छोटी सी बात करूंगा। आई स्टिल होल्ड माय ओपिनियन, माय हम्बल ओपिनियन, कि ये सारा पिछले साल पाकिस्तान भारत का पहले करवाया, उसके बाद जून में ईरान पे कोशिश की, फिर इस साल ये जो सारा कुछ हुआ है, इसका एक जो ग्लोबल लेवल के ऊपर ऑब्जेक्टिव अमेरिका का है। ईरान वाले केस में तो नेतन्याहू का और उसका जो है कंबाइन हो गया था ट्रंप का, लेकिन वो है दैट इज दी टू कंटेन चाइना, सीधी सी बात। आई हैव नो डाउट अबाउट इट। तो इसलिए ये विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना इज अ वेरी, जिसको कहते हैं ना, साइलेंट ऑपरेटर है। उसने जिस तरह से डिफरेंट फील्ड्स में इकोनॉमिकली, मिलिटरीली जिस तरह उसने किया है, आई थिंक दैट्स अमेजिंग। अब इस जो विजिट कल परसों हो रही है, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि चाइना इज गोइंग टू टेक अ फर्म स्टैंड, क्योंकि सारा कुछ ग्लोबल लेवल पे जो 1v1, 1 वर्सेस 1 है, वो उसका इंटरेस्ट है। और मुझे उम्मीद है कि उसके बाद बेहतर पोजीशन में होंगे हम कोई भी चीज़ जज करके, एनालाइज करने में, कि क्या इसके बाद ईरान के ऊपर ये जंग बंद हो जाएगी। बिकॉज देखिए, चाइना के पास ईरान भी होके आया है। ईरान के वजीर खारजा जो चीन भी गए हैं, रशिया भी गए हैं, जिन दो को एज ए गारंटर मांगा है उन्होंने, कि ये दो पावर जो है ये सीज फायर नहीं बल्कि एंड ऑफ वॉर के गारंटर होने चाहिए। तो चाइना को, जो मेरे हिसाब से, आप देखें ना, वेनेजुएला से मैक्सिमम तेल चाइना ले रहा था। जितने भी उसके लेने वाले थे, इंपोर्ट करने वाले थे, वहां सबसे बड़ा चाइना था। फिर यहाँ से चाइना का मेजर जो आता है। रही बात रेयर अर्थ मिनरल की, तो चाइनीज वर अगेन वे अहेड ऑफ द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग अमेरिकन। आप डेन ज़ाओपिंग की एक सर्च करें, आपको मिलेगी। बिकॉज इन दोज डेज आई विजिटेड फ्रॉम द एयरफोर्स चाइना 1985-86 में। एक क्लियर ऑब्जेक्टिव एज ए नेशन लिया था, रेयर अर्थ मिनरल, बिकॉज दे सेड के 50 ईयर दिस ऑयल इज गोइंग टू गो, और सारा कुछ जो है ना, रेयर अर्थ मिनरल जो मैक्सिमम उनके पास है चाइना के पास, वो शुरू होगा। तो आई थिंक ये चीज़ बड़ी क्लियर है। दूसरी बात यह है कि वाई इसमें क्यों होगा, कि आपने देखा कि जैसे ही पिछले साल सीज फायर हुई इंडिया पाकिस्तान की, अभी जो हमारे मोहतरम दोस्त ने जिक्र किया कि उनके बड़े जो ट्रेड इंटरेस्ट हैं चाइना के, अमेरिका के, बिल्कुल वो अपनी जगह सही कहा उन्होंने, कि जिस दिन एक शाम पहले जेडी वैंस और ट्रंप कह रहे थे वी गॉट नथिंग टू डू, इंडिया पाकिस्तान का जो मर्जी करे, जब हमने उनकी चुकाई कर दी, जंग बंदी हो गई, तो अगले ही दिन टैरिफ ठीक हो गया चाइना का। इट केम डाउन टू 10%, जो 25-30% पे ले गया था अगले ही दिन। तो वो उनके इंटरेस्ट अपनी, बेसिकली इज अ बिजनेसमैन। तो आई थिंक पाकिस्तान का रोल अब इस हद तक रहेगा कि अगर मीटिंग कहाँ पे होती है, आई थिंक वो दोनों कंट्री जो है, दोनों साइड जो है, वो एक बेहतर जगह जो पाकिस्तान को समझते हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू जेनेवा या कहीं और, जो शायद ईरानी जाना पसंद नहीं करेंगे, अनलेस इट्स चाइना बीजिंग में करना चाहते हैं। बट आई थिंक पाकिस्तान ने अपना जबरदस्त रोल अदा किया है। पाकिस्तान, इट्स अमेजिंग कि हमने जिस तरह से अपनी जंग बंदी करवाने का जो कहना दिया था ट्रंप को, हमने उसका बदला चुका दिया हमने, ट्रंप की जंग बंदी करवा के। बट आई थिंक पाकिस्तान विल रिमेन। दूसरे रीजन की मैं तरफ बात हूं कि रीजन जो है गल्फ रीजन, इसमें टूट फूट है। अब यूएई हैज क्लियरली टेकन साइड्स विद इजराइल, दैट्स वेरी क्लियर। इजराइल ने अपना आयरन डोम वहां पे शिफ्ट किया है अभी, और ईरान ने क्लियरली कह दिया कि अब ये नेक्सस है ईरान का और यूएई का और इजराइल का। सो टूट फूट तो हो गई है, जिसके आप देखिए कि अलायंसेस नए बनेंगे, जिसमें इंशाल्लाह पाकिस्तान विल बी बेनिफिशियरी। आई होप वी आर नॉट बेनिफिशियरी ओनली जस्ट टू गेट द मनी फ्रॉम देम, बट अपने भी अंदर हमें चाहिए इकोनॉमिकली उसको डेवलप करें। बट न्यू अलायंसेस बनेंगे, जैसे ही ये चीज रिजॉल्व होगी, ये वो गल्फ या जीसीसी नहीं रहेगा। ठीक ठीक।